हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने मुग़ल काल के शासक अकबर तक पढ़ा था। हमने जाना था वीडियो में कि कैसे अकबर को 9 साल की उम्र में ही गजनी और लाहौर का सूबेदार बना दिया जाता है। उन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू के साथ लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ लड़ा। उनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य तथा उनके दरबार में जो नवरत्न थे उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। अब हम उससे आगे शासक जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। इनका जन्म 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। इनका बचपन का नाम सलीम था। 3 नवंबर 1605 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनकी 3 शादियां हुई थी, मानबाई, जगत गोसाई और मेहरुनिसा के साथ। मेहरुनिसा के जो पूर्व पति थे अली कुली, उनको इन्होंने शेर अफगान की उपाधि दी थी। पिता ग्यास बेग को मेहरुनिसा के जब पति अली कुली की मृत्यु हो गई थी तो मेहरुनिसा के जो पिता थे ग्यास बेग, उनका नाम जहांगीर ने इत्मात दौला रखा और उन्हें अपने दरबार में ले आए और उनको दीवान की उपाधि दी। मेहरुनिसा की माता अस्मत बेगम को उन्होंने अपनी माँ की सेविका बनाकर अपने दरबार में रखा। इसके अलावा मेहरुनिसा की पुत्री लाडली बेगम, उसे भी अपने दरबार में लाए और अपने पुत्र शहरयार के साथ उसका विवाह करवाया। इसके अलावा वे मेहरुनिसा को भी अपने महल में रख लेते हैं। मेहरुनिसा का नाम उन्होंने बदलकर नूरजहां रखा और उसके साथ विवाह किया। नूरजहां को संसार की रोशनी कहा। जहांगीर के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खां। इनके 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। जो खुर्रम थे ये ही आगे चलकर शाहजहां बनते हैं और शहरयार के साथ इन्होंने लाडली बेगम का विवाह किया था। 1606 में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के साथ विद्रोह किया। नूरजहां ने अपने पिता इत्मात दौला की याद में एक इमारत बनवाई, जो कि संगमरमर की पहली इमारत थी, जिसका नाम इत्मात दौला का मकबरा था, जिसे पित्रादुरा शैली में बनवाया गया था। अस्मत बेगम, जो नूरजहां की माता थी, उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की खोज की थी। इन्होंने जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई थी, जिसका 20 गज लंबी और उसके अंदर 60 घंटियाँ लगी हुई थी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। इनके दरबार में चित्रकार अब्दुल हसन, आगा राजो, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर और फारूक बेग थे। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। विलियम हॉकिंस इनके शासनकाल में भारत आए थे। 1615 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच चित्तौड़ की संधि संपन्न हुई थी। आत्मकथा इनकी तुझके ए जहांगीरी लिखने के दौरान इनकी मौत हो गई थी, जिससे मोतबिंद खां ने पूरा किया था। 28 अक्टूबर 1627 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे पर बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख प्रयागराज में इनका जिक्र मिलता है। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां था, जिसका शासनकाल 1627 से 1658 तक रहा। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। माता का नाम जगत गोसाई था। इनका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन था, लेकिन इनके जो दादा थे अकबर, वो इन्हें प्यार से खुर्रम कहते थे। नूरजहां की भतीजी अंजुमन बानो बेगम से इसका विवाह हुआ और उसे मल्लिकाए जमानी कहा गया। शाहजहां के 14 संतान थी, जिनमें से 7 जीवित थी
उनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। 4 पुत्र दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा और औरंगज़ेब थे। पुत्रियां रोशन आरा, गोहान आरा और जहां आरा थीं। कहते हैं कि 14वें संतान के दौरान प्रसव पीड़ा से इनकी मौत हो गई थी। दारा शिकोह को इन्होंने, जो इनके पुत्र थे दारा शिकोह, उन्होंने लघु अकबर कहा, इसे विद्रोह का सरदार कहा और इसी ने ही गीता को फारसी भाषा में अनुवादित किया था। मुराद को इन्होंने मुग़ल काल का कलंक कहा। शाहजहाँ को निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं क्योंकि इनके शासनकाल में इन्होंने बहुत सारी किलों का, बहुत जगह का निर्माण करवाया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी इनके काल को कहा जाता है। इन्होंने मयूर सिंहासन बनवाया, उसमें तख्ते ताउस बनवाया और उस मयूर सिंहासन में इन्होंने कोहिनूर हीरा जड़वाया। वो कोहिनूर हीरा नादिर शाह अफ़गानी जो आक्रमणकारी था, वो कोहिनूर हीरे को मयूर सिंहासन समेत उठाकर ले गया था। लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई। कहते हैं ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी ने अपने हाथों से किया था। 1666 में इनकी मृत्यु आगरे के किले में होती है। आगरा के ताजमहल के बिल्कुल सामने एक लाल किला है जिसको आगरा का किला कहते हैं, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु जब इनके पुत्र औरंगज़ेब ने इन्हें कैद कर लिया था, तो ये वहाँ से उस किले में बैठकर झरोखे से निहारते रहते थे ताजमहल को, जो इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवा रखा था। सिजदा पाबोस जैसी प्रथा का इन्होंने अंत किया था और चहार तस्लीम प्रथा इन्होंने शुरू की थी। इनके पुत्र औरंगज़ेब ने इन्हें 1658 में बंदी बनाया था। अब आता है औरंगज़ेब का शासनकाल, जो कि 1658 से 1707 तक रहा। ये मुग़ल काल के अंतिम प्रसिद्ध शासक थे। केवल प्रसिद्ध शासक थे, अंतिम शासक नहीं थे ये। इनका सबसे लंबा शासनकाल रहा। 1658 में इन्होंने शाहजहाँ को यानी अपने पिताजी को कैद किया और इन्होंने कुछ उत्तराधिकार के लिए, जो इनके भाई थे दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा, औरंगज़ेब, इन चारों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ा, जिनमें सबसे पहले धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के निकट दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच हुआ, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई। फिर सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। इसमें भी औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। फिर खंजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 को औरंगज़ेब व शाह शुजा के बीच हुआ। इसमें शाह शुजा पराजित होकर अराकान भाग गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। फिर देवराई की घाटी का युद्ध अप्रैल 1659 को हुआ। युद्ध में हारने के बाद दारा को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के उपरांत में मृत्युदंड दे दिया गया। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार 21 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में और दूसरा 5 जून 1659 को दिल्ली में। इनका जन्म 3 नवंबर 1618 में उज्जैन के दादरों में हुआ था। इनकी पत्नी रबिया दुर्रानी, जिनको ये प्यार से दिलरास बानो बेगम कहते थे। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा या फिर ताजमहल की फूहड़ नकल, या जिसे काला ताजमहल भी कहते हैं, यहाँ मिस प्रिंट है, काला ताजमहल भी जिसे कहते हैं, वो इन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। इस मकबरे को आज़म खां ने पूरा करवाया था। ये कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ का मंदिर इन्होंने तोड़वाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का इन्होंने सिर कलाम करवाया था। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता था।
ये सादा जीवन व्यतीत करते थे और फिजूल खर्ची पर इन्होंने रोक लगा दी थी। इनके द्वारा लगाई गई रोक में कुछ निम्न हैं, जैसे कि सिक्कों पर कलमा खुदवाना इन्होंने रोक लगा दी थी, भांग की खेती पर, नवरोज उत्सव, तुलादान प्रथा पर, और इन्होंने इसके साथ साथ संगीत और वाद्य यंत्रों का जनाजा भी निकलवाया था। इन्होंने पीर की मज़ार पर दिए जलाना भी रुकवा दिए थे। इनको जिंदा पीर कहा जाता था और ये वीणा वादक भी थे। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें इन्हीं के शासनकाल में लिखी गई। इनके पास सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। राजा राम, गोकुल और चूड़ामन ने जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह और जाट साम्राज्य की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में की थी। कहते हैं इनके दक्षिण अभियान विफल रहे, इसीलिए इनके शासन को दक्षिण भारत की कब्र कहा जाता है। 1679 में इन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया था। 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जो मकबरा है या जो इनकी कब्र है वो औरंगाबाद में है। यहाँ तक हमारे जो मुग़ल शासक थे वो समाप्त हुए। इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम लेटर मुगलास को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे मुग़ल काल का अंतिम शासक, वहाँ तक हम इनको पढ़ेंगे। अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुग़ल बादशाह अंतिम है, वहाँ तक हम पढ़ेंगे। ये हमने यहाँ पर औरंगज़ेब, जो कि मुग़ल काल का अंतिम प्रसिद्ध शासक था, वहाँ तक अपने सब सिलेबस को कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।